कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सरकार की ओर से गतिविधियों को लेकर छूट जरूर दे दी गई है, लेकिन संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। इसी बीच क्वारंटीन सेंटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां हर तरफ पानी ही पानी और गंदगी नजर आ रही है। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों ने ही गंदगी को देखते हुए ये वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा क्षेत्र के बघार के पास बनाए गए मेजर एसडी सिंह क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। वार्ड में पानी भरा हुआ है, शौचालय और वार्ड के अंदर गंदगी का अंबार लगा है। वहीं क्वारंटीन किए गए सभी लोग इसी गंदगी में शौचालय जाने और नहाने को मजबूर हैं। सीएमओ चंद्रशेखर पर सफाई न कराने का आरोप भी लगाया गया है। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या 113 पहुंच गई है और 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं इस तरह की लापरवाही से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सीएमओ की लापरवाही से कोविड-19 के मरीजों में बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, बिहार पुलिस कई दिनों से सिद्धू से मिलने पंजाब पहुंची, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू उनसे नहीं मिले, जिसके बाद बिहार पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू पर लोकसभा चुनावों के दौरान कटिहार में किसी समुदाय के खिलाफ बोलने के बाद मामला दर्ज किया गया और उसी मामले में जमानत देने के लिए बिहार पुलिस नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर 7 दिनों तक बैठी रही, लेकिन सिद्धू के पास इतना समय नहीं कि वो अपनी जमानत करवा सकें। नवजोत सिद्धू को नोटिस तामला कराने के लिए आए थे, ठीक ना। 18 तारीख से यहाँ पर हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस लिए आए थे आप? नोटिस तामना कराने के लिए आए थे। किसके विरुद्ध? माननीय मंत्री महोदय जी हैं, मैं नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के अभी हैं, ठीक ना। तो क्या उल्लंघना क्या की थी, क्या ये वहाँ पर था हुआ था? वो गए थे इलेक्शन के समय में जी 2019 में जी कटिहार जिला अंतर्गत बरसोई थाना जी अपना भाषण में कुछ अप्रिय बात बोले विपक्षी को, जिसको अच्छा नहीं लगा केस किया। उसी केस के आरोप में नोटिस तामना के आदेश हुआ। दिल्ली में आतंकी इनपुट मिलने के बाद पश्चिमी यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया विभाग को एक इनपुट मिला था कि कुछ आतंकी जम्मू कश्मीर से राजधानी में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है। विशेष रूप से बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल के तीनों जिले सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और देवबंद की, तो यहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सहारनपुर मंडल के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के एसएसपी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तीनों जिलों के एसएसपी को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों के साथ साथ रेलवे स्टेशन, रोडवेज और मुख्य बाजारों के अलावा धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध लोग देखे जाने पर उनकी पूरी तरह से जांच कराने की भी बात कही गई और साथ ही साथ देवबंद में भी विशेष निगरानी की बात की गई। देखिए, इसमें खुफिया एजेंसियों का एक अलर्ट हमें मिला है, इनपुट मिला है, जिसमें कुछ आतंकी जो है जेएनके से दिल्ली घुसने का अलर्ट है और वहाँ से फर्दर मूवमेंट होने की भी संभावना है। उस क्रम में मंडल के जो है तीनों जिलों को ये अलर्ट भेजा गया है। तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं, उनको बताया गया है कि वो जनरल अलर्टनेस रखें। ज़िले में जो है चेकिंग ऑलरेडी हम लोग करते रहते हैं, तो उसमें ये सतर्कता हो, लोगों को जानकारी हो, हमारे अधीनस्थों को, उस हिसाब से वो चेकिंग करें। उसके अलावा भी जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या जो भी जहाँ पर भी लोग एकत्र होते हैं, तो उन स्थानों पर भी सादे कपड़ों में ड्यूटी रहे और जो सतर्कता बरती जानी है वो अपेक्षित सतर्कता इसमें रखते हुए आवश्यक चेकिंग आदि कराते रहें। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल के बनीपुर गांव में गोदामों और 5 दुकानों की आधारशिला रखी। बावल प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड की तरफ से किए जा रहे इन विकास कार्यों पर 80 लाख रुपए की लागत आएगी। टैक्स अधिकारियों ने सहकारिता मंत्री को जानकारी देते हुए 3 महीने में दोनों गोदामों और 5 दुकानें बनकर तैयार हो जाने की बात कही। सहकारिता मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि तय समय सीमा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, दोनों गोदामों की क्षमता 500 MT की होगी। गोदाम बनकर तैयार होने के बाद पैक से खाद रखने के काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 5 दुकानों के निर्माण होने से पैक्स बावल ग्रामीण युवकों को किराए पर दे सकती है। इससे पैक्स को भी किराया मिलेगा और गांव में लोगों को रोजगार मिलेगा। आज ये बावल
कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 2 गोडाउन हैं 500 मीट्रिक टन के और 5 दुकानें हैं। और ये जो गोडाउन है ये खाद बीज को रखने के लिए भी हैं और जो दुकानें हैं ये कमर्शियल यूज़ के लिए भी की जा सकती हैं। और इसमें कोई भी अपना जिम वगैरह या कोई दुकान खोलना चाहे तो खोल सकता है। और ये बहुत अच्छी गाँव वालों के लिए सुविधा है और अगले 3 महीने के अंदर ही ये बनकर तैयार हो जाएगी और लगभग 80 लाख रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होगी। सोनभद्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के डूमरडीहा में एक 30 वर्षीय गर्भवती के साथ देर रात 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। महिला ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और सुबह होते ही महिला अपने परिजनों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और मामले की शिकायत की। पीड़िता ने बताया कि वो दुद्धि थाना क्षेत्र के डूमरडीहा गाँव में रहती है और वो अपने 1 साल के बच्चे का हॉस्पिटल से इलाज करा वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक बाइक से जा रहे 2 युवकों से उसने घर छोड़ने की मदद मांगी। दोनों युवकों ने लाकड़ा बंधे के पास एक पुलिया के पास ले जाकर महिला से दुष्कर्म किया और धमकी देकर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना दुद्धी पर 22 तारीख की दोपहर 12 बजे एक पीड़िता ने आकर के ये तहरीर दी कि 21 तारीख की रात में जब उसने 2 अज्ञात व्यक्तियों से लिफ्ट मांगी तो उन 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सुनसान में ले जाकर के उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। इस संबंध में जब 22 तारीख की 12 बजे ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, फ़ौरन ही इसमें अभियोग पंजीकृत करके पुलिस की टीम लगाई गई। पृथला के मीरापुर गांव में एक 17 वर्षीय लड़के का शव रहस्यमय परिस्थितियों में पुलिस ने कुएं से बरामद किया। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों के परिवार से एक लड़की मृतक के ताऊ के लड़के को लेकर फरार हो गई थी, जिसको लेकर इन्होंने मृतक के घर जाकर बच्चों को मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद मृतक अचानक गायब हो गया। ढूंढने पर उसका शव कुएं में मिला, जिसे पुलिस ने बरामद किया। वहीं थाना गदरपुरी पुलिस का कहना है कि उन्होंने मृतक के ताऊ की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिरोजपुर में पंजाब पुलिस ने मिशन फतेह को लेकर हाथों में तख्तियां पकड़कर कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक किया है। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनको पुलिस ने मास्क देकर पहनने के लिए कहा। वहीं एसपी राकेश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को मुंह पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। लोगों को लगातार अपने हाथों को साबुन से धोते रहना चाहिए, तभी लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं, तभी मिशन फतेह होगा। कोविड-19 के खिलाफ पंजाब सरकार वालों पहला ही लोगों को बहुत जागरूक किया गया। उस तो बाद मिशन फतेह शुरू किया गया, जिहदे विच लोगों को जागरूक करने वास्ते ये बीड़ा चुक्या भी लोग मास्क पहनण, सोशल डिस्टेंस रखण, तो जिस तरह वहीकल्स जो चलते हैं किस तरह चलन, तो लोग जागरूक भी होए ने। तो असीं इस कड़ी च होर जोड़ते हुए जिहड़ा मिशन फतेह है होर जागरूक कर रहे हैं लोगों को भी लोग अपने आप इस मुहिम के नाल जुड़न ते ये जिहड़ा MHA दीयां हदायतां ने वो फॉलो कर।